Hello students, today we will discuss here a lesson Flying Together from 5th class NCERT book Marigold। तो शुरू करते हैं। फ्लाइंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ उड़ना। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है ऊपर देखो कि वो टीचर, आपके टीचर और पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आपको कुछ बातें बताते हैं। वो बोलते कि वो काम क्या है, समय पे होना चाहिए। कुछ काम बताते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, है ना, और स्कूल बैग करना चाहिए हमें। ठीक है, सुबह सुबह बोलते हैं पेरेंट्स, देखो स्कूल बैग पैक करो, जल्दी उठो, है ना। तो बोलते अगर ये काम आप नहीं सुनते तो क्या हो सकता है, क्या होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो स्कूल बस छूट जाएगी, होमवर्क नहीं करेंगे तो स्कूल में टीचर की डांट पड़ जाएगी, है ना। अगर बैग पैक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ सामान घर में ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा ही स्टोरी में भी है। एक बूढ़ा पक्षी जो है उन अन्य पक्षियों को एडवाइस करता है, सलाह देता है, तो वो उनकी बात नहीं मानते। फिर लास्ट में क्या हो जाता है? वो एक मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ों की बात सुननी चाहिए, मम्मी पापा की, टीचर्स की बात माननी चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। बोलते जंगल में के बीचों बीच गहराई में एक बड़ा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी जो टहनियाँ थी, पत्तियों से भरी टहनियाँ, हरी भरी टहनियाँ थी, वो ऐसे फैली हुई थी जैसे उसकी मजबूत भुजाएं हो पेड़ की, है ना। मतलब बहुत ताकतवर, मजबूत, बड़ा जैसा पेड़ था। दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। वाइल्ड गीज का मतलब होता है जंगली बतखें। ठीक है, तो बोलते जंगली बतखों का समूह का क्या था? वो घर था, है ना। उन पक्षियों का क्या था? वो पेड़ घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। वो वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक बूढ़ा पक्षी जो है बहुत बुद्धिमान था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। वह, उसके ध्यान में क्या आता है कि एक बेल जो है पेड़ के जड़ों के पास, पैर के पास पहुंच चुकी है ना, आई हुई है, वहाँ पे पहुंची है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड अबाउट इट। वह दूसरे पक्षियों को इसके बारे में बताता है। डू यू सी दैट क्रीपर्स? क्या आप इस बेल को देखते हो? ही सेड टू देम, है ना। उनसे कहता है वो, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। आओ हम इसको क्या कर दें? नष्ट कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हम इसको क्यों नष्ट करें, है ना। आस्क द गीज इन सरप्राइज। जो अन्य पक्षी थे उन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हम इसको क्यों नष्ट कर दें। इट इज़ सो स्मॉल। ये बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट डू? ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड। जो बूढ़ा पक्षी था उसने क्या बोला कि मेरे दोस्तों, डैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये छोटी सी बेल क्या हो जाएगी? जल्दी बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। और ये पेड़ के ऊपर रेंगती हुई चढ़ जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। थिक मतलब मोटी, और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, मजबूत हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? मोटी और ताकतवर हो जाएगी। वट ऑफ दैट? आस्क द गीज। वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, है ना। जो पक्षी थे, अन्य पक्षी थे, बतखे थे, वो क्या पूछते हैं कि इससे क्या हो सकता है ना। ये क्या है? ये कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकती है ना, ये क्रीपर मतलब ये बेल हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइज वर्ड। डोंट यू सी, तुम्हें दिखता नहीं है ना। जो बूढ़ा पक्षी था वो उत्तर देता है, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। तो क्या हो जाता है? बोलते इस बेल की सहायता से क्या हो सकता है? कोई भी इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। शिकारी आ सकता है और क्या कर सकता है? हम सबको मार सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? वेल देयर्स नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। फिर ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है ना। दे रिप्लाइड, वो उत्तर देते हैं, अन्य पक्षी उत्तर देते हैं, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। जो बेल है वो बहुत छोटी है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ठीक है, अब इसको नष्ट करना क्या हो जाएगा? बड़े दुख वाली बात हो जाएगी, है ना। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज़ स्टिल यंग। तो द ओल्ड वर्ड एडवाइज्ड। फिर से बूढ़ा पक्षी उनको सलाह देता है कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। बड़ी होने मतलब न, जब बड़ी हो जाएगी तो उससे पहले ही क्या कर दो? उसको नष्ट कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। बोलते हैं अभी कोमल है, टेंडर मतलब कोमल है, सॉफ्ट है, आप इसको आसानी से कट कर सकते हो, मार सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बोलते फिर क्या हो जाएगा? ये बड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और तुम इसको काटने के काबिल नहीं रहोगे।
वी विल सी आंसर द बर्ड। सभी पक्षियों ने उत्तर दिया, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। वट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पर उन्होंने क्या किया, उस बेल को नष्ट नहीं किया। ठीक है, फिर बोलते हैं दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड वर्ड्स एडवाइस, वो उस बूढ़े पक्षी, जो बुद्धिमान पक्षी था, उसकी बातें भूल गए, उसकी सलाह भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, और वो बेल क्या होगी, बड़ी हो गई। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और उसने क्या शुरू कर दिया, पेड़ को बांधना, है ना, मतलब पेड़ को वाइंड करते हुए वो चली गई, है ना, रोल करते हुए घूमते घूमते वो चली गई। यहाँ देखो पेड़ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये बेल गई हुई है यहाँ से, ये देखो, है ना, ये पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है। फिर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope, मतलब वो तब तक बढ़ती गई जब तक वो एक मजबूत और ताकतवर मोटी रस्सी जैसी नहीं बन गई, है ना। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च फॉर फूड, बोलते एक दिन जो बतखे थी, जो पक्षी थे, वो कहाँ चले गए, भोजन की तलाश में निकल गए वहाँ से। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, फिर क्या होता है, एक शिकारी जंगल में आता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, मतलब ही सेड टू हिमसेल्फ, खुद से कहता है, वो मतलब जो पक्षी है वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इस पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के पास पहुंचता है। फिर बोलता है व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग, जब शाम तक वो वापस आएंगे, आई शैल कैच देम, मैं उनको पकड़ लूँगा। ठीक है, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और वो जो शिकारी होता है वो पेड़ के ऊपर उस बेल की सहायता से चढ़ जाता है। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वो सबसे ऊंचाई पे चढ़ता है और क्या कर देता है, वहाँ जाल फैला देता है। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, फिर वो नीचे उतर जाता है और चले जाता है। इन द इवनिंग, जैसे ही शाम होती है, द गीज रिटर्न होम, बतखे जो है अपने घर वापस आ जाती है। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उनके जो नेट होती है, जो जाल होता है, उनके ध्यान में ही नहीं आता है ना। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, मतलब जैसे वो उड़ के पेड़ के अंदर पहुंचे तो वो जाल के अंदर फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत संघर्ष किया वहाँ से बाहर निकलने के लिए। बट दे वर बट कुड नॉट, ठीक है, पर वो बाहर नहीं निकल सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, गीज चिल्लाने लगे, सहायता करो, सहायता करो। वी आर कॉट इन द हंटर नेट, हम जो है शिकारी के जाल में फंस गए। ओह व्हाट शैल वी डू, ओह अब हम क्या करेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे वो जाल के अंदर यहाँ पे फंस गए, देखो यहाँ पे जाल के अंदर फंस गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डोंट मेक अ फुस नाउ, ठीक है, डोंट मेक अ फुस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था उसने क्या बोला, मतलब अब क्या बोला कि हंगामा मत करो, है ना। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने आपको पहले बताया था कि इस बेल को नष्ट कर दो। व्हाट यू डिड नॉट, पर आप लोगों ने नहीं किया, है ना। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल जो है शिकारी आएगा और हम सबको क्या कर देगा, मार देगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेट द वर्ड, जो पक्षी है वो रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, ठीक है, हम जो है बहुत शर्मिंदा, हमें माफ़ कर दो कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, पर अब हमें बताओ कि हम क्या करें, है ना। लिसन देन लिसन केयरफुली, बोलते ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज वर्ड, जो बुद्धिमान पक्षी था उसने उत्तर दिया। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, मतलब जैसे ही जो शिकारी आएगा आप लोगों ने मरने का नाटक करना है, ठीक है। जस्ट लाइट स्टिल, वैसे ही पड़े रहना जैसे ऐसे लगे कि वो हम मर गए। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, जो शिकारी है उसको मरे हुए पक्षी नहीं, वो मरे हुए पक्षी नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें क्या कर देगा, नीचे ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और उसको उतरने में फिर क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, वो मरे हुए पक्षी को उठाएगा। एंड टेक देम होम, और उनको घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, जैसे ही बोलते वो लास्ट पक्षी को नीचे फेंकेगा हम क्या जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे, ठीक है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, बोलते सुबह फिर क्या होता है, शिकारी आता है वहाँ पे और पेड़ के ऊपर चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और वो जो है उन पक्षियों को, उन बतखों को
जाल के अंदर देखता है। दे आर ऑल डेड, वो सभी मर चुके थे। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मतलब वो खुद से धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, वो नेट में से, जाल में से एक एक करके नीचे फेंकता गया। द वर्ड ले स्टिल अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, पक्षी सभी पक्षी जो है नीचे मरे हुए गिरे रहे जब तक कि लास्ट पक्षी जो था वो नीचे नहीं आ जाता। और जो लास्ट पक्षी था वो नीचे नहीं आ गया तब तक क्या है, सभी पक्षी नीचे मरे हुए की तरह पड़े रहे। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, जैसे लास्ट पक्षी नीचे आया वो सभी उठ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए, ठीक है, दूर उड़ गए। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, मतलब जो शिकारी था वो बड़े आश्चर्यचकित होकर उनको देखता रहा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और पेड़ के सबसे ऊंचाई से जो है वो देखता रह गया कि सारे पक्षी क्या हुए, उड़ गए, सारे जो बतखें थी वो उड़ गए। तो ये जो कहानी थी वो किसने लिखी है, शिव कुमार ने, और ये कहानी भी पंचतंत्र में से ली गई है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नीचे बेल आइकन दिया होता है उसको प्रेस ज़रूर कर लें, ठीक है। इसके साथ ही थैंक यू, बाय बाय।